अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लॉगरिथम का पता होना ज़रूरी है कि लॉगरिथम होता क्या है। ठीक है, हमारे पास बुक है, देखें पेज नंबर 23 के ऊपर लॉगरिथम की डेफिनेशन उन्होंने दी है बुक के अंदर। अ लॉगरिथम इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स लोगोस एंड अर्थमोस व्हिच मींस रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इनको अंडरलाइन कर लें, ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं। जॉन नेफियर अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द वर्ड लॉगरिथम। इट इज अ वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, especially those involving multiplication and division of large numbers. ठीक है, today logarithm remain fundamental in mathematics with applications in science, finance and technology. तो लॉगरिथम जो है बेसिकली लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है। देखिए, हमारे पास जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू दी जाती है तो उसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है। सपोज करें जैसे हमारे पास इंडेक्स नोटेशन होती है कि हमने 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आंसर आ गया। इसको हम इंडेक्स नोटेशन या कोफिशिएंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, इसकी पावर 3 आ गई, इसका आंसर क्या आ जाता है। 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 27। ठीक है, तो ये जो है इंडेक्स फॉर्म या कोफिशिएंट फॉर्म में हमें एक वैल्यू दे दी गई है। अब जब हमने इसकी लॉगरिथम फॉर्म लेके आनी है तो हमने लॉग ऑफ एक्स यानी कि इसका लॉग लेना है, तो हम लेंगे लॉग 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब हम लेके आएंगे इस कोफिशिएंट फॉर्म को, तो ये हमारा आंसर लॉगरिथम फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट जो है क्वेश्चन है उसमें 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो अब हमने इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। हमने बोथ साइड्स पे देखिए, हम लॉग किसका लेंगे, एक्स का। ये जो हमारा आंसर आया है उसका एक्स लेंगे। लॉग 1000 बेस क्या लेंगे, 10, ये बेस लेंगे। तो बेस जो है हमने यहाँ पे छोटी सी लिखनी होती है, इज इक्वल टू ये जो कोफिशिएंट है ये इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी लॉगरिथम फॉर्म हो गई। जो हमारी कोफिशिएंट फॉर्म थी उसमें क्या है, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। हम 10 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 1000 आता है। ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट फॉर्म था और ये लॉग फॉर्म है, तो यही इसका आंसर है। इन तमाम पार्ट्स में हमने इसी तरह लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 256। लॉगरिथम फॉर्म में हम लिखेंगे लॉग 256 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर। अब यहाँ पे 3 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/27 है, तो इसको हम लिखेंगे इसी तरह लॉग 1/27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -3। फोर्थ पार्ट है लॉग 400 टू द बेस 20 इज इक्वल टू 2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग 1/2 टू द बेस 16 इज -1/4। ठीक है, ये हमारा आंसर। हमने इस वैल्यू को
इस कोफिशिएंट फॉर्म की वैल्यू को हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह पार्ट 6 है, log 121 to the base 11 is equal to 2 log, अब पावर वाली वैल्यू इस साइड पे है और ये इधर है। जब इक्वल है तो हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। इक्वल वैल्यूज को हम इधर लिखेंगे, इधर कोई मसला नहीं हो सकता। तो अब हम लिखेंगे log p to the base q is equal to r। आंसर 8 पार्ट थे हमारे पास। log 1/2 to the base 32 is equal to -1/5। ये जो इक्वल का साइन है ये हम कट कर देते हैं, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब सेंटर में इक्वल आ रहा है तो साइड पे नहीं आएगा, इसको कट कर दें, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इनको एक्सप्रेस करना है। अब हमारे पास जैसे पहले हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लॉग की फॉर्म में उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है log 125 to the base 5 is equal to 3। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 5 raised to power 3 is equal to 125। आंसर 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आंसर आएगा। सेकेंड पार्ट है log 16 base 2 is equal to 4। आंसर हमारा आ जाएगा 2 raised to power 4 is equal to 16। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आंसर। थर्ड पार्ट है log 1 base 23 is equal to 0। तो हम लिखेंगे 23 raised to power 0 is equal to 1। किसी भी चीज़ की बेस अगर 0 हो तो वो लॉगरिथम में 1 के इक्वल होती है। 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फोर्थ पार्ट है log 5 base 5 इज इक्वल टू 1। इसको लिखेंगे 5 raised to power 1 is equal to 5। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट log 1/8 base 2 is equal to -3। तो हम इसको लिखेंगे 2 base 2 raised to power -3 is equal to 1/8। log a raised to power 3 is equal to 1/2। a है या आई थिंक 9 है। log 3 base 9, तो हमारे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 3। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसकी जो बेसिक फॉर्म है उसको समझ लें तो क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे log जो है 100,000 बेस 10 इज इक्वल टू 5। तो हम लिख देंगे 10 raised to power 5 is equal to 100,000। 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 लाख या 100,000 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है log
1/16 बेस 4 इज इक्वल टू -2। तो हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 बेस 4 पावर -2 इज इक्वल टू 1/16 आंसर। ठीक है, इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ये जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं लॉगरिथम की फॉर्म में, हमने इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स दिया है, कहीं बेस है, कहीं पे रिजल्ट है। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर एक्स की वैल्यू लेकर आएंगे। अब हमारे पास है log 64 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 64। हमें पता है कि 4 की जब फैक्टर्स लेते हैं हम, तो हमारे पास 4 रेज टू पावर 3 आता है। तो हम इसको इक्वल रखेंगे x3 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3। अब हमारे पास जो है पावर सेम हो गई हैं। कंपेयर करेंगे हम, पावर सेम है तो बेस भी इसकी सेम होगी। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग बेस एंड कोफिशिएंट हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बेस एंड कोफिशिएंट्स। जब हमने इनको कंपेयर किया तो देखा कि बेस 3 इज इक्वल टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 थी, तो x इज इक्वल टू 4 आएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट है log 1 बेस 5 इज इक्वल टू x। तो हम इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब जब हमारे पास बेस 5 है, पावर x है, तो अगर 1 किसके इक्वल आएगा? अगर हमारे पास 5 बेस हो, ठीक है, हमारे पास अगर 5 बेस आ रही है तो उसकी पावर क्या होगी 1। ठीक है, 5 की जब हम बेस सेम कर लेंगे, हमने सपोज कर लिया कि 5 रेज टू पावर 1 क्या होता है 1 के इक्वल होता है। जब बेस सेम आ गई है तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी वो भी सेम होगी। यानी कि कंपेयर करने पे कोफिशिएंट्स और जो है इसके बेस को कंपेयर करने से हमने निकाला कि x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड log 8 बेस x इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किससे लिखेंगे x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। अब x की पावर 1 इज इक्वल टू x के इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू 8। तो हमारी x की वैल्यू बहुत इजीली निकल आई। हम यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे बाय कंपेयरिंग बेस एंड कोफिशिएंट्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ log x बेस 10 इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ पे कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन के सामने ही हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमने 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू x लिखा। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ गया? x को इधर ले आते हैं, इक्वल है इसलिए इधर ले आए। x इसकी पावर प्लस कर देते हैं, 1/10 रेज टू पावर 3 कर देंगे। ठीक है, जब ये नीचे जाएगा बाय की फॉर्म में तो पावर क्या हो जाएगी इसकी प्लस हो जाएगी। 1/10 की पावर 3 क्या होती है 1000। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 1/1000। ये आंसर आ गया इस पार्ट का। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है log x बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 4 रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू x के इक्वल है ये। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, अगर हम इसके फैक्टर्स लेते हैं तो 3/2 इज इक्वल टू x, क्योंकि हमने x की पावर निकालनी है ना, तो अब इसकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 से।
2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 किसके इक्वल आ जाता है, 8 के। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज का हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है 7th पार्ट, log 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 1024। अब 1024 के हम फैक्टर्स ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी लेंथी है तो इसलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बेस हमने 2 लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमारी साइड पे 2 है तो हम 2 से ज़्यादा करें। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट जो है हमारा 3 2 पे होगा, नो, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमारी वैल्यू आनी थी 1024, ठीक है। तो हम इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, हो जाता है कभी कभी। 1024, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो काउंट कर लेते हैं कितनी दफ़ा 2 आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स हमारे पास 2 आ गए, तो हम इसको 2 रेज टू पावर एक्स और 2 रेज टू पावर 10 लिख देंगे। अब हमारे पास बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयर कर लेंगे हम कोफिशिएंट्स एंड बेस, वी गेट, हमने क्या गेट किया, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझने में आसानी हुई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।